सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सिवास के लोगों में एक अहम ख़ुसूसियत होती है। क्या? उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। पकड़ो इसे। इसे पकड़ो। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है शहजादी। इंसान जब किसी किताब का वर्क खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में चला गया है वो। हम एक चाल चलेंगे और आपसे ये नक्शा हासिल कर लेंगे। इसलिए घर जाते हुए आपका रास्ता रोका जाएगा और आपसे ये नक्शा छीन लिया जाएगा। मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता बेटा, इसमें तो अहम रियासती दस्तावेजात हैं। अल्लाह अल्लाह, हमें ये दस्तावेजाती तो चाहिए। कोचवान बताएं कहाँ है ये संदूक? यल्दिज़ महल में अब्दुल हमीद के महल के नीचे। मगर चोर उनके हाथ से दस्तावेजात छीन कर ले गए। क्या हमलावरों के चेहरों से वाकिफ हैं? वो नकाब पोश थे, चेहरे नहीं देख सका। हम जहाजों को निशाना बनाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई जहाज बच गया तो हम उसके तोपखाने पर हमला करेंगे। जो हुक्म आपका। आपने हमसे झूठ बोला था। उन खतूत में लिखे मशहूर कुन अल्फाज और सदरें आपकी ही थी। उन्होंने आपका रास्ता कहाँ काटा? बंदरगाह की तरफ जाते हुए मछली बाजार के सामने पाशा। इजाजत दें पाशा, मुझे एक जरूरी काम है। चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। शुक्रिया पाशा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। वो झूठ बोल रहा है, आपको कैसे इल्म हुआ? उसने कहा कि उसने मज़ाहमत की और उसे घसीटा गया, लेकिन उसके कपड़ों पर तो कोई कीचड़ नहीं था, क्योंकि जिस जगह का वो जिक्र कर रहा है उस जगह बहुत कीचड़ होता है। ठीक है, तो ये फंदा है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यानी चाबी कहाँ है? गोदाम में। चलो। उस्मान, कुछ बोलो। उस्मान, मुझसे बात करो। उस्मान। नादिर साहब, ततार। नादिर साहब, आसिफ, मुझसे बात करो। मैं आ गया हूं भतीजो, आ गया हूं।
ततार मुझसे बात करो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई हार मत मानना मेरे शेरों, हार मत मानना। नादिर साहब, ततार, आसिफ, उस्मान, क्या तुम सब ठीक हो? उस्मान, उठो। नादिर साहब, नादिर साहब, ततार। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खलील खालिद, मुझे जाने दो, तुम जीत गए हो। हरगिज़ नहीं। मत करो, मत करो, छोड़ दो मुझे। रहम करो मुझ पे खलील खालिद, ऐसा मत करो। खलील खालिद, रुक जाओ खलील खालिद। नहीं नहीं खलील खालिद, चाचा मत करो। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। रुक जाओ, रहम करो, रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ। ये आग तुम्हें जहन्नुम की तरह जलाएगी यानिक। रुक जाओ, खुदा के लिए। खलील खालिद। महमूद पाशा के साथ जो खेल तरतीब दिया है, उम्मीद है उसका नतीजा बेहतर आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाशा, इंशाल्लाह। सुल्तान मुअज्जम, बताइए हमें क्या हुआ? सुल्तान मुअज्जम, नक्शे का ताकुब करने वाले सलीम पाशा हैं। क्या उन्हें नक्शा मिल गया? जी मिल गया है। ये मालूमात आपके पास ही रहेंगी, जा सकते हैं आप। अगर सलीम पाशा वो नक्शा लेकर हमारे पास आते हैं तो हम समझेंगे कि वो गद्दार नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम जल्दी महल के दाखिली दरवाजे पर एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे। हर तरफ फौजियों की चौकियां कायम कर देंगे और बताएंगे कि जालमन मारा गया है। आप बेहतर सोच रहे सुल्तान मुअज्जम। सलीम पाशा पागल हो जाएगा जब उसे खबर होगी कि जालमन मर गया है। वो महल का कोई पत्थर अपनी जगह पर नहीं छोड़ेगा। सुल्तान मुअज्जम, मैंने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। खुफिया अल्फाज मालूम नहीं हुए। 1 घंटा बाकी है, हम क्या करेंगे सुल्तान मुअज्जम? जहाज की सूरत हाल क्या है? सुल्तान मुअज्जम, मेरे ख्याल से वो फ्रांसीसी हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। हत्ता कि जहाज की मौजूदगी को जंग की वजह समझा जा सकता है। जहाज का कमांडर कौन है? वली पाशा है।
वली पाशा एक अच्छे बहरी कमानदार हैं। वो जाली हुक्म वसूल होने पर भी मुकम्मल तबाही फैला देंगे। सुल्तान मौसम, वक्त खत्म हो रहा है। पाशा, हम फ्रांसीसी समुद्री हदूद में दाखिल हो चुके हैं। जहाज पर अंधेरा कर दो ताकि हमें कोई देख ना सके। तोपों को बिल्कुल तैयार रखें। जहाज की तरफ आने वाली हर चीज को निशाना बनाया जाएगा। हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए पाशा हज़रात। सुना है कि वो मर गया। क्या वाकई? आपको कैसे इल्म हुआ? सिपाहियों को बात करते हुए सुना। कौन मर गया है? गुस्ताव। सुल्तान मौसम, सलीम पाशा। क्या वो यहाँ आ रहे हैं? वो राहदारी में थे सुल्तान मौसम। इजाजत दीजिए, मैं देख कर आता हूं। सलीम पाशा कहाँ गए? जब उन्होंने सुना कि गुस्ताफ मर गया है तो वो नीचे जिंदान में चले गए। ठीक है। सुल्तान मौसम, गुस्ताफ की मौत का सुनकर वो जिंदान की तरफ चले गए। अहमद पाशा, क्या सिपाही तैयार हैं? जी, आपके हुक्म के मुताबिक सिपाही सलीम पाशा पर निगाह रखे हुए हैं। बहुत खूब। चलिए देखते हैं कि सलीम पाशा का इरादा आखिर क्या है। पाशा, हमारा हदफ बहुत करीब आ चुका है।
मैं जनाब सालमन का हुक्म जरूर पूरा करूंगा। रुक जाए। करीब मत आना। सलीम पाशा, ये मेरे आका का हुक्म है, मैं हुक्म जरूर मानूंगा। सलीम मर चुका है। मैं मैक्टल हूं और मैक्टल अपने आका के लिए मर जाएगा। यह हुक्म है जो उसने मुझे दिया था। आप एक उस्मानी पाशा हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको सारे हुक्म सुल्तान मौज़म से मिलते हैं। सलीम पाशा, रुक जाओ मैक्टल। क्या आपने हमला करने का हुक्म दिया? हाँ। हुक्म मंसूख करने के खुफिया अल्फाज क्या हैं? मैक्टल, पाशा जाएं। हुक्म मंसूख करने का वक्त नहीं है, हम सब मरेंगे। रुक जाएं पाशा। क्या तोपे तैयार हैं? बिल्कुल पाशा। हम गोलाबारी करके इस इलाके से फौरन निकल जाएंगे ताकि वो जवाबी हमला ना कर सके। हम दूर हट जाएंगे, हदफ के अतराफ में चक्कर लगाएंगे हम। जो आपका हुक्म। हमला करने में 1 मिनट बाकी है, आप सब बिल्कुल तैयार रहें। मैक्टल रुक जाओ। तू रहो, करीब मत आना। आप सिर्फ हमारे पाशा हैं, आपको सिर्फ हम ही हुक्म दे सकते हैं। मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे दुश्मन हैं। हुक्म की तामील करनी है मुझे। आप जिससे हुक्म लेते रहे वो हमारा दुश्मन था। अपनी बेटी को याद करें सलीम पाशा। उन्होंने आपकी बेटी को मार डाला, वो हमारे दुश्मन है, रियासत के दुश्मन है सलीम पाशा। गोलाबारी शुरू करें। मैं आपका हुक्म दोहराता हूं कि गोलाबारी शुरू करें। क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं? मंसूख कर दो इसे, हम पीछे हट रहे हैं। सब रुक जाएं, हम पीछे हट रहे हैं। मैं दोहराता हूं, सब रुक जाएं, हम पीछे हट रहे हैं। सुल्तान मौसम, हमला करने से रोक दिया गया है। जहाज हमारी समंदरी हुदूद में वापस आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। हमने गद्दारों को अपने अंदर से साफ किया और एक बड़ी जंग को रोक दिया। अल्लाह का शुक्र है। ला गालिब इल्लल्लाह। सालमन से हमारी जबरदस्त झड़प हुई। इसी वजह से अहमद पाशा ने अपने बाबा को यरगमाल ही छोड़ दिया था। अल्लाह के हुक्म से हमने उन्हें बचा लिया।
जालमन की क्या सूरत हाल है? वो जिंदान में है। जालमन मरा नहीं? वो नहीं मरा महमूद पाशा, वो अब भी जिंदा है। हम नहीं चाहते थे कि जालमन मर जाए, इसी के साथ हम चाहते थे कि वो मौत के खौफ का मजा चखे। हमारी सियासत कत्ल गारत से पाक है। जालमन की गैर मौजूदगी में हमने जो काम किए उनकी बदौलत सलीम पाशा तक पहुंच गए। तहसीन पाशा, उनकी सूरत हाल क्या है? वो अभी भी बेहोश हैं। किसी को ये इल्म न होने पाए कि जालमन जिंदा है। उसकी झूठी मौत की खबर का मकसद है। अगर वो जानते कि वो जिंदा है तो फिर उसका ताक़ुब शुरू कर दे, लेकिन अब वो उसे तन्हा छोड़ देंगे। जालमन को मुर्दा जाहिर करने से उसकी हर गंदगी अब हमारे सामने आ जाएगी। बस ये खत्म हो गया, हम हार गए। अब्दुल हमीद एक बार फिर से जीत गया। हमें इसे तस्लीम करने की जरूरत है। हाँ, हमने अपना एक अहम साथी खो दिया। अब कोई जालमन नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जंग खत्म हो चुकी है। मैंने कहा ये खत्म हो चुकी है तो मान लीजिए। सलीम पाशा भी पकड़ा गया। क्या वो हमारे नाम बता देगा? मैं नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ होगा और जब वो जागेगा तो उसे क्या याद होगा। हाँ, हो सकता है कि वो हमारा नाम बता दे। अब क्या करेंगे हम? अब हमारे पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। आप तो पहले ही मफरूर हैं। अपना ख्याल रखें और रूपोश हो जाएं। आप क्या करेंगे? मैं अब्दुल हमीद के रहमो करम में पनाह लूंगा। हर चीज का एतराफ करूंगा और माफी मांगूंगा। क्या अब्दुल हमीद आपको माफ कर देगा? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जानते हो, जालमन मर चुका है। मैं किसी और को नहीं जानता जो हमारी मदद कर सके। आप हमारे साथ चलिए। मैं यूरोप में किसी को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है। जालमन ने कहा था कि वो उसे शिकस्त देगा। तुम मुझसे दोबारा किसी ऐसे शख्स पे भरोसा करने की तवक्को मत करना जिसे मैं नहीं जानता। अब्दुल हमीद को आप क्या बताएंगे? कहीं आप हमारा नाम बताने के बारे में तो नहीं सोच रहे? यकीनन मैं आप लोगों का नाम नहीं बताऊंगा। मेरा एतराफ मेरे अपने अमाल के बारे में होगा। सलीम पाशा को पकड़ लिया है हमने। हमें तुम्हारे अहकामात मालूम है। पाए तख्त में तुम जिन लोगों को लाए थे वो भी पकड़ लिए गए हैं। गुरुन को जिला वतन कर दिया गया है। तुम्हें शिकस्त हुई जालमन साहब। हाँ, ये दुरुस्त है कि मैं हार गया, लेकिन वो दिन भी आएगा जब आपको शिकस्त होगी। तुम हमें इस हालत में ये फैसला सुना रहे हो जब खुद शिकस्त खुर्दा हो। बताओ हमें, तुमने सलीम पाशा के साथ क्या किया? मैंने उसके साथ ऐसे काम किए हैं कि अगर आपको बता दूं तो आप यकीन नहीं करेंगे। क्या किया है तुमने? बताओ। मैंने उसे जहर दिया। उस पे इस तरह तशद्दुद किया कि कभी किसी ने नहीं किया होगा। मैंने उसके तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों को एक एक करके कत्ल किया। सब उसके सामने किया। हुकूमत उली पर मैंने हर बार उसके किसी अजीज को कत्ल किया। उसके पास मेरी इताअत करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने उसे दवाइयां दी। जब मेरे अहकामात ने अपने मायने खो दिए तो उन दवाओं ने उसे दरिंदे में बदल दिया। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं। बिल्कुल, तुम इंसान हो इसलिए सब के सब मारे जाओगे, मगर मैं नहीं मरूंगा। तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे। तुमने हमारे रहम को गलत समझा, रहम का फायदा उठाया। अब कहर का भी मजा चखो। तुम नाकाम हुए। वो किसी नए आदमी को भेजेंगे। हम उसे भी हरा देंगे।
जनाब हेकलर, आपके दोस्त मेरे बाबा फलस्तीन में यहूदी रियासत का कयाम देखने से पहले ही फौत हो गए। हर्जल का ख्वाब जरूर पूरा होगा, यहाँ तक कि उसने अपने तखय्युल पे यकीन रखने वाले ईसाइयों को भी मारा। लेकिन बदकिस्मती से आज ईसाइयों ने एक अजीम बेटा खो दिया है। मेरी तरफ से फलस्तीन को सलाम, ये इनके आखिरी अल्फाज थे। मैंने अपने लोगों को पूरे दिल से अपना खून दिया। फिक्र मत करो हर्जल, तुम्हारा ख्वाब पूरा होगा। हम ईसाई सहूनी यहूदियों के लिए वादा शुदा जमीन हासिल करेंगे ताकि वो वहां हैकल सुलेमानी बना सकें, और उसके लिए जो जरूरी वो हम करेंगे। यहूदी मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे और वो मसीह की आमद के लिए दुनिया में इस्राइल को लाएंगे। जनाब उन्होंने आपको लंदन में मदऊ किया है। आपको वियना में बरतानिया के सिफारत खाने में अपनी मुलाजिमत छोड़ने और महकमाती कॉलोनियों के इजलास में शामिल होने का हुक्म दिया है। जमीला सुल्तान, हमने सुना है कि गुल जमाल बेटी बीमार है। अब कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि तबीबा मुआयना कर लें। बिल्कुल, आपने सही सोचा है। जी बताइए, क्या सूरत हाल है? गुल जमाल क्यों बेहोश हुई? फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है सुल्ताना, गुल जमाल खातून हमला है। क्या हमला है? क्या हम दादी बनने वाले हैं? हम बहुत खुश हैं। सब खैर होगी जमीला सुल्तान। इंशाल्लाह आप उसे परवान चढ़ता हुआ देखेंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह आसानियां फरमाए, इंशाल्लाह। गुल जमाल, बहुत मुबारक हो बेटी। अल्लाह आपको अपनी औलाद को अपने हाथों में उठाना नसीब करे। शुक्रिया वालिदा। हमारी प्यारी बेटी, हम बहुत खुश हैं, सब खैरियत से हो। आपको ये खुशखबरी शहजादे महमद को बतानी चाहिए। इस दौरान इनके लिए सफर न करना बेहतर होगा। लेकिन इन्हें तो अगले हफ्ते पेरिस के लिए रवाना होना है। महमद भी इंतजार कर रहे होंगे। आपके लिए मुनासिब है कि आप अपने और बच्चे दोनों की सेहत के लिए आराम करें। कोई बात नहीं, महमद ये खुशखबरी सुनने के बाद आपके पेरिस न आने पर गमजदा नहीं होंगे। फिक्र मत करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जब महमद को ये अच्छी खबर मिलेगी तो वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप क्या सोच रहे हैं सुल्तान मौसम? हम जमीन के बारे में सोच रहे हैं। पूरा वतन, क्या इस जमीन में हमारा पूरा वतन है? हमने इसे कहा वतन, इसे अपनी मां का दर्जा दिया, इज्जत कहा, इसे अपनी मोहब्बत कहा, पहचान कहा। हमने कहा कि दीन मुबीन इस्लाम है।
इन सब को हमने मुट्ठी भर मट्टी में भर दिया। हम इस सरजमीन के लिए मरते हैं और हम इस सरजमीन के लिए लोगों को मारते हैं। दुश्मन की नजर है इस सरजमीन पर। वो इसी सरजमीन में दफन होंगे इंशाअल्लाह। हम एक एक करके उनको पकड़ लेंगे जिनकी इस सरजमीन पर नजर है। हम एक किला है बादशाह, आग के समंदर के वस्त में, जहां आग कभी नहीं रुकती। एक आखिरी जजीरा है और वो उस्मानी है। इस जजीरे पर एक किला भी है और वो हमारी सल्तनत है। हम नहीं चाहते कि किसी का दिल तकलीफ में हो। हम नहीं चाहते कि कोई अपने दस्तरखान से भूखा उठे। एक ऐसा मुल्क जो आजाद हो, एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के चिरागों से रोशन और मुनव्वर हो, एक ऐसा मुल्क जहां कुरान शरीफ पढ़ा जाता हो, एक ऐसा मुल्क जो खुशबू रसूल से महकता हो। यही है जो हम चाहते हैं। क्या ये ज्यादा है? नहीं सुल्तान मौसम, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात में डूब जाएं और उनके गुलाम बन जाएं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। वो 1000 बार हमला करेंगे, हम 1000 बार खड़े होंगे। वो 1000 बार धोखा देंगे, हम 1000 बार अपने मकसद के साथ वफादार रहेंगे। जब वो 1000 बार हमला करेंगे तो हम उन्हें अपने सीनों से रोकेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 1000 तलवारों से भी हमला किया जाए तो हम उसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम, इंशाअल्लाह। जब तक ये कुरान हम उनके हाथ से ना ले सकें, उन्हें शिकस्त नहीं दे सकेंगे। जब तक हम उन्हें तबाह नहीं कर देते, दुनिया में अमन और सुकून नहीं आएगा। जनाब हिटलर, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? हाँ, मैं एक ऐसे बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूं जिसने जला हुआ अंडा खा लिया हो। जनाब हर्जल की मौत ने हम सबको अफसरदा कर दिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा था ग्लैडस्टोन ने। अवामी काबीना में इस कुरान को हाथ में पकड़कर उस वक्त हमने उसकी बातों को संजीदा नहीं लिया, मगर आज हम देख रहे हैं कि जब भी हम तुर्कों के मुकाबले की कोशिश करते हैं, वो लोग हमारे भेजे गए लोगों को हरा देते हैं। इतला मिली है हमारे दोस्त सालमन को गिरफ्तार कर लिया गया। सारा खेल तबाह हो गया। हाँ जनाब हिटलर, मैंने इसलिए आपको यहां बुलाया है। आप ईसाई सहूनियत के बानी माने जाते हैं। आपके नजरियात में सियासी रंग मौजूद है। उस्मानियों को तबाह करने के लिए सबसे बेहतर शख्स आप हैं। क्या मैंने सही कहा या नहीं? कुछ दिखाता हूं। ये क्या है? कोई नया कलीसा है? नहीं, ये हैकल सुलेमानी है। मस्जिद अक्सा को मुनहद्दिम करके उसकी जगह ये बनाया जाएगा। हम उस्मानियों को खत्म करके हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं, ताकि तमाम यहूदियों को उनकी वादाशुदा जमीन पर दोबारा आबाद किया जाए। आप जो चाहते हैं मिलेगा। मैं नौआबादियाती वजीर जोसेफ चैम्बरलेन आपको इस जंग के कमांडर बनने की दावत देता हूं, जनाब हिटलर।
क्या आप में तुर्क सुल्तान का मुकाबला करने की जुर्रत है? बरतानवी कानों पर कब्जा करके, मादनियात हासिल करके, यानी वसाइल काबू करके तिजारती रास्ते को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और रूसी गर्म पानियों में दाखिल होकर बहरा रूम पर अपना तसल्लुत जमाना चाहते हैं। इसी तरह वो बल्कान में पाशा ऑर्थोडॉक्स जमीयत कायम करने के ख्वाहिशमंद हैं। ऑस्ट्रिया बल्कान में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है। जर्मन हमें अपना दोस्त समझते हैं। उनका मकसद हमारे साथ की गई शराकतदारी से फायदा उठाना है। हमारे चारों तरफ महाज है पाशा, मगर हमारी सियासी हिकमत अमली मुतवाजिन है। बज़ाहिर जंग और असल में अमन, बज़ाहिर अमन और असल में जंग। मेरे ख्याल में रेलवे के मंसूबे से सबके चेहरे अयां हो जाएंगे सुल्तान मौसम। हमें मोहतात रहना होगा। हम मोहतात भी रहेंगे और पाशा हजरात के साथ मशगूल भी। कैसे? पाशा हजरात अगर फारिग होंगे तो उन्हें खरीदना, धोखा देना और धमकाना आसान होगा। इसलिए हम उन सबको मशगूल रखेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें तंबीह करते रहेंगे ताकि वो सुस्ती और काहिली का शिकार न हो जाएं। ये कैसे मुमकिन होगा? इस रेलवे तामीर के मामले में हम कुछ पाशा हजरात को बरतानिया के साथ और कुछ को जर्मनों के साथ मसरूफ कर देंगे, जैसे कि महमूद पाशा, जकी पाशा और रजा पाशा को जर्मनों के साथ तैनात कर देंगे। इस तरह जर्मन हमारी रियासत में अपने आप को काफी मौसर समझेंगे। इसी तरह इस्माइल पाशा और तौफीक पाशा को बरतानवियों के साथ तैनात कर देंगे। यानी अगर अंग्रेज कोई गड़बड़ करना चाहे तो हमारे पाशा पहले ही समझ जाएंगे। बिल्कुल। और इन हालात में पाशा एक दूसरे के साथ बहस भी करेंगे, लेकिन इन मुबाहिसों के नतीजे में उनके ख्यालात की असलियत भी आया हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा सोचा सुल्तान मौसम। पाशा, बरतानवी वुज़रा और नाइबीन में कुछ ऐसे भी शामिल हैं जो उस्मानियों को पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो हमारे मफादात के बारे में सोचते होंगे? रूसियों में भी ऐसे लोग हैं जो उस्मानियों की तारीफ करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अपने मकसद के लिए। हर रियासत में दूसरी रियासत के करीबी लोग भी रहते हैं, क्योंकि रियासत चाहती है कि जब कभी हालात बदलें तो रियासत उनका इस्तेमाल कर सके। जी सुल्तान मौसम। जनाब रॉबर्ट, फौजी जासूसों के दस्ते से 9 आबादियात के दफ्तर के नुमाइंदे जनाब हेनरी टेम्पल, जंगी दफ्तर के नुमाइंदे विलियम डेनिस, 9 आबादियात के मंदूब चार्ल्स ब्रेन और आखिर में वियना के सफारत खाने के नुमाइंदे जनाब हेक्लर। मैंने आपको सल्तनत उस्मानिया में हमारी नुमाइंदगी के बारे में बात करने और एक नए अमली मंसूबे की मालूमात देने के लिए बुलाया है। उस्मानी बगदाद रेलवे तामीर करना चाहते हैं और हमारे कुछ लोग इसके मुखालिफ हैं, लेकिन वो नाकाम हो गए। इसलिए अब हम उन्हें रोकेंगे। दूसरी वजह, बाल्कान के बारे में रूस और ऑस्ट्रिया के बादशाह मुज़ाकरात करने वाले हैं। असल मकसद बाल्कान को उस्मानियों से मुकम्मल तौर पर अलग करना है। हम उन मुज़ाकरात में नहीं होंगे, मगर होगा वही जो हम चाहते हैं। मुख्तसरन जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि उस्मानियों की शिकस्त अब बरतानिया के मुफाद के लिए सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। दोस्तों, आप लोग आज यहां मौजूद हैं। उस्मानियों के खिलाफ एक गैर सरकारी जंगी काबीना की हैसियत से काम करेंगे। सल्तनत उस्मानिया को एक बरतानवी कॉलोनी बनाने का ख्वाब सदियों से मौजूद है, मगर जनाब ब्रेन, आप इसमें हर बार नाकाम हुए हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। जनाब हेक्लर पाए तख्त जा रहे हैं। ये अब्दुल हमीद का वहां मुकाबला करेंगे। इनके जरिए हम कुछ ऐसे इक़दामात तरतीब देंगे जिनका कभी उसने सामना नहीं किया होगा। जनाब रॉबर्ट इन्हें हथियार और खुफिया खबरें फराहम करेंगे। तुर्क सुल्तान को शिकस्त देने के लिए हमने बहुत लोगों को भेजा है, मगर वो सब नाकाम हो गए। हमने उस पर अपने इत्तेहादियों के साथ हमला किया। हमने उसकी मईशत को नुकसान पहुंचाया, मगर वो कर्ज अदा करता है और फिर खड़ा होता है।
जनाब हेकलर का अंजाम भी वैसा ही होगा। पर इस बार नहीं। जनाब हेकलर कोई ऐसे आदमी नहीं जिन्हें आसानी से शिकस्त दी जा सके। इस बार हम खुलकर मुकाबला करेंगे। जनाब हेकलर पायतख्त में बरतानवी सफीर की हैसियत से जाएंगे। हम इन्हें बख्तरबंद गाड़ी देंगे और इन्हें ताकत देंगे ताकि ये नाकाबिले शिकस्त बन जाए। जनाब रॉबर्ट आपको खुफिया मालूमात फराहम करेंगे। यानी गर्मी की एक सख्त रात में, जलते हुए अफ्रीकी सहरा में अचानक बर्फ की बारिश होगी जैसे लंदन में होती है। जनाब हेकलर, हम आपको बरतानवी सफीर की हैसियत से पायतख्त भेज रहे हैं। वहां हम आपके हर इकदाम की पुष्ट पनाही करेंगे। हम चाहते हैं कि आप जर्मनों के साथ रहें। अपनी जानिब से उन्हें ऐसी पेशकश करें कि जर्मनों के साथ हमारी दोस्ती को तक़वियत मिले और फिर उनके साथ सियासी हिकमत अमली का तयन करें। रॉबर्ट, तुम अब्दुल हमीद की जासूसी तंजीम को ढूंढकर उन्हें खत्म करोगे। हम अपनी सियासत से उसका गला घोंट देंगे। मैंने सुल्तान मौसम से बात की है खलील खालिद साहब। मैं खारिजी मामलात पर और आप अंदरूनी मामलात पर काम करेंगे। अब ये फरीज़ा आपका है। जिन दलालों के आप दरवाजों तक पहुंचना चाहती हैं वो ज्यादातर कुएं से होके जाते हैं मादाम। यानी दाखिली दरवाजा एक कुएं से है। तुम कहते हो कि तुम रहोगे और हम कहते हैं नहीं रहोगे। देखते हैं आखिर में कौन सही होगा। पायतख्त में हमारे सफीर को अब्दुल हमीद ने तलब किया था। उसने बताया कि उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। कैसे?